हेलो फ्रेंड्स। आइए हम लोग खोरठा में शिष्ट कविता हम लोगों को 10 कविता पढ़ना है, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ से लिया गया है। ठीक है। और ये जो संपादक और संकलनकर्ता दोनों जो हुआ करते थे वो संतोष कुमार महतो के द्वारा किया गया है। एक पथिया डोंगल महुआ, डोंगल का मतलब यहाँ होता है चुनना। ठीक है। और महुआ का मतलब क्या होता है? कविताओं। तो यहाँ पर बहुत सारे कवि जो हैं उन सबों की कविताओं को एक साथ संकलित करके इन्होंने जो है वो एक पथिया डोंगल महुआ नामक बुक में सारी कविताओं को संग्रह किया, जिसमें से हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना है कि हमिन सब एक। हमनी सब एक मतलब जो भी हम लोग हैं सब क्या है? एक है। और ये जो लिखा गया है श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास पानूरी जी, जिनको हम लोग अक्षय बोर्ड के रूप में भी जानते हैं, और ये खोरठा के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। कौन? श्रीनिवास पानूरी जी। चलिए आइए हम लोग कविता की ओर चलते हैं। हमनी सब एक मतलब ये भारत की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जितने भी हम भारतीयों जो हैं वो सब एक हैं। ठीक है। यहाँ जो भी है, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है, सब हम लोग क्या है? एक है। तो आइए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कहता है एक 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 हम इन सब एक। एक 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 मतलब जो भी हम लोग सब का है, हम इन सब एक। भिन्न भिन्न बोली भाग मतलब भाग का मतलब यहाँ क्या होता है? भाषा। भाग का मतलब भाषा। भिन्न भिन्न हम लोगों को क्या है? बोली। मतलब यहाँ भारत में बहुत सारे बोलियाँ बोली जाती है, खोरठा, कुड़ुक, उरांव। भाषा भी यहाँ हम लोगों का क्या है? अलग है। भिन्न भिन्न भेख। भेख का मतलब यहाँ भेष, मतलब सबों का जो भेष है वो अलग अलग है। ठीक है। तब हमिन, तब हमनी एक, फिर भी हमिन क्या है? एक है। यह कहता है कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं या फिर बोली बोली जाती है, विभिन्न प्रकार के भेष हैं, फिर भी हम लोग क्या है? सब एक है। एक ही रकम घर द्वार मतलब सबका, जितने भी हम लोग, सबका घर किस प्रकार है? एक ही जैसा है। जो भी घर है सबका एक जैसा है। एक ही रकम गांव, गांव भी सबका एक ही जैसा है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं एक ही रकम शादी ब्याह। एक ही रकम शादी ब्याह, शादी ब्याह भी कैसा है? एक ही रकम। एक ही रकम भाव, और हम लोगों का जो भाव है, विचार है, वो सब हम लोगों का विचार कैसा है? एक रकम। ठीक है। भारत में जहाँ भी है, चूँकि देखिए शादी का अनेक रूप है, परंपरा अलग है, लेकिन रूप जो है वो एक ही है। एक ही रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक। यह बोलता है एक ही रकम, एक ही जैसा। जिस प्रकार हम लोग हिंदू में त्यौहार मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम में, ठीक उसी प्रकार ईसाई लोग भी त्यौहार मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार आदिवासी लोग भी त्यौहार मनाते हैं। तो हम लोगों का जो भी तीर्थ यात्रा सब एक ही प्रकार का है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं एक एक एक। जे ईंटे मंदिर मस्जिद मतलब जिस ईंट से, जे भी ईंट है, जिस ईंट से हम इनको कहा बना है? मंदिर मस्जिद। जे ईंटे मंदिर मस्जिद ओहे ईंटे चर्च। जे ईंट से मंदिर मस्जिद बना हुआ है, जिस ईंट से हम लोग मंदिर बनाते हैं उस वही ईंट से हम लोग क्या बनाते हैं? मस्जिद भी बनाते हैं, और वही ईंट से हम लोग चर्च भी बनाते हैं। ठीक है। जे अर्थ है पुराण, पुराण में जो अर्थ देवल गेल है। ठीक है। क्या दिया होगा? सब जगह है, जितने भी आप पुराण निकालो, गीता निकालो, कुरान निकालो, कुछ भी निकालो, सबों में एक ही अर्थ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मानव कल्याण। ठीक है। दूसरों की भलाई करना, किसी दूसरे को दुख में ना डालना, सब जगह एक ही आपको उपदेश मिलेगा। तो वही करता है कि जे ईंटे मंदिर मस्जिद वह ईंटे चर्च। जे अर्थ है पुराण, पुराण में जे अर्थ है, कुराने वह अर्थ। यहाँ पुराने लिखा हुआ है तो पुराने नहीं होगा, पुराने होगा। पुराने वह अर्थ, कुरान में भी वह अर्थ है। ठीक है। आगे बोलता है जैसन उपदेश भोला ने यहाँ देला होगा। जैसन उपदेश देला कौन? पादरी। पादरी जो, जिसको हम लोग चर्च वगैरह में जो होता है वो पादरी होता है, जिसको फादर भी बोला जाता है। तो जब जो उपदेश देते हैं चर्च वगैरह में, जो उपदेश देते हैं उसको हम लोग पादरी बोलते हैं। तो वही बोलता है जैसन उपदेश देला पादरी वैसने पंडित देत। पंडित भी जो है वो उसी प्रकार के उपदेश देते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से
पादरी लोग उपदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार से पंडित लोग भी देते हैं, एकदम सेम ही उपदेश देते हैं। ठीक है, आगे बोलता है एक एक एक। आगे फिर हम लोग बात करते हैं, हमनी संगे वह बात, दूर जेतना जैर से पात। यहाँ पर देखिए रिलेशन, कवि जो है ये झा जी वो बताना चाहते हैं। ठीक है, श्रीनिवास पानूरी जी, सॉरी श्रीनिवास पानूरी जी हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार जड़, जड़ मतलब पेड़, पेड़ का जड़ और पत्ता। ठीक है, अगर यह पेड़ है तो जिस प्रकार जड़, सॉरी यार, जिस प्रकार जड़ एक एक एक, हम लोग कहाँ थे, हमिन संग वह बात, हमनी संग वह बात, दूर जितना जैर से बात। मतलब जड़ जो है वो है, पेड़ का जो जड़ है ओकर से जितना दूर जो पत्ता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग के अंदर भी वही बात है। ठीक है, आगे बोलता है रकत दुयो एक। रकत का मतलब क्या होता है, खून। दोनों का जो खून है वो क्या है, एक है। हम लोग जितने भी हैं सबों का खून क्या है, एक ही है। मेरा भी काटोगे लाल निकलेगा, उसका भी काटोगे लाल निकलेगा। भले अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो ग्रुप अलग अलग है, ब्लड ग्रुप, लेकिन वही खून तो एक ही है। आगे बोलता है एक एक एक। आगे बोलता है साधनक धरती हमनी पुरखी। ठीक है, सुंदरी के सुंदर फूल। ये जो धरती जो है, साधना की जो धरती है, इसमें हम लोग इस प्रकार से रहे कि सुंदर, सुंदरे के सुंदर फूल, हम लोगों के सुंदर के सुंदर फूल। बंधुत्व नदी हमनी बांधी, मतलब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, भाईचारा, एकदम हम लोग भाईचारा की नदी, नदी रूपी भाईचारा। ठीक है, जब नदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जब नदी बहती है तो ऊपर से हम लोग पूंद जो है तो बांधते हैं ना, उसी प्रकार बोलता है कि बंधुत्व की नदी हमिन बांधी। बंधुत्व भाईचारा रूपी नदी को जब हम लोग बांधते हैं, आपन अस्थि कुल। ठीक है, आगे बोलता है निष्ठा का धरती हमनी करी, शांति का अभिषेक। ये जो निष्ठा की धरती है, ये जो भारत की जो भूमि है वो निष्ठा की धरती है, उसमें हम लोग शांति के लिए क्या करते हैं, सब अभिषेक करते हैं। अभिषेक मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, ऋषि मुनियों लोग जो तपस्या करते थे, एक मतलब बता रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग भी एक अपने अंदर भावना लाते हैं कि हम लोग जो ये जो धरती बिल्कुल शांत रहे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आगे बोलता है एक एक एक। आगे बोलता है एक एक पानी मिटवी प्यास, सैतक माटी बास। मतलब क्या कहता है कि एक एक पानी मिटवी प्यास। पानी जो है सबों को प्यास मिटाती है। ऐसा नहीं कि हिंदू को ज़्यादा, मुस्लिम को कम, सिख को ये, आदिवासी की, ऐसा कुछ नहीं है। पानी जो है वो है क्या, प्यास मिटाने के लिए। तो पानी जो है वो एक ही काम करती है, और वो काम क्या करती है, पानी जो है वो क्या करती है, प्यास मिटाती है। ठीक है, पानी का केवल एक ही काम है, क्या, प्यास मिटाना। आगे हम लोग बात करते हैं सैतक माटी वास। और ये जो माटी है वो क्या है, सैतक माटी, सत्य की माटी में हम लोग क्या करते हैं, वास करते हैं। आगे बोलता है दुखे के खेत हमी करी मीठा आनंद चास। हम लोग जो है दुखे के खेत, यहाँ देखिए कवि किस रूप में वर्णन कर रहे हैं। कहता है कि दुखे के खेत हमनी करी, हमनी जो है वो दुखे के खेत करी मीठा आनंद चास। हम लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम। क्यों, क्योंकि आनंद रूपी बाद में हम लोग को, जैसे कि हम लोग अगर खेती करते हैं, खेती क्यों करते हैं, खेती के टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, उसके बाद जो फल मिलता है वो आनंद रूपी मिलता है। ठीक है, आगे बोलता है कि हमने देखी एक अनेक, अनेक देखी एक। हम लोग जो है, चूँकि भारत जो है विविधताओं का देश है। ठीक है, एकता में ही क्या है, अनेकता में ही एकता है। तो वही कहते हैं हमने देखी एके अनेक, अनेके देखी एक। हम लोग एक में अनेक देख रहे हैं, अनेकों में एक है। ठीक है, आगे बोलता है एक एक एक। आगे क्या बोलता है, एक एक एक। आगे बोलता है हमनी मांझे कुछ बांदर। हम लोग के मांझे का मतलब बीच होता है, मांझे का मतलब हम लोगों के बीच में, मांझे का मतलब बीच। ठीक है, मांझे का मतलब बीच। हम लोग के बीच में जो है वो क्या है,
कुछ एक बंदर, हम इनके बीच में कुछ कुछ बंदर है। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है बंदर रूपी भड़काऊ आदमी, ठीक है, जो केवल अपनी प्रॉफिट के लिए समाज को तोड़ने का काम करता है। वही यहाँ बोलता है कि हमने मांझे कुछ वानर या फिर बांदर चीरे खातिर माये आचार। और ये जो बंदर है वो क्यों है, तो ये जो भारत रूपी माता है उसकी आंचल को ये चीरना चाहते हैं, फाड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। जो हम लोग एक विविधताओं का जो देश है, जो हम लोग सब मिल बांट के रहना चाहते हैं, उसमें से कुछ एक भड़काऊ हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर क्या रहें, एक रहें। आगे हम लोग यहाँ बोलता है उगलत जहर लगवत आइक। हाँ, अभी हम लोग बताए ना कि हम लोगों के बीच में आपसी संबंध को बरकरार नहीं रखना चाहते हैं। अरे ये कुछ ही लोग हैं, जैसे कहता है ना कि अगर फसल हो तो उसमें खरथुआ घास जरूर, यही सब खरथुआ घास है कुछ कुछ जो है यहाँ। हर वो हर एक गांव में मिलेगा, हर एक जगह मिलेगा कुछ कुछ। जो हम लोगों की जो परंपरा है, हम लोगों की जो सभ्यता है मिल बांट के रहने की, उसको ये बर्बाद करना चाहते हैं, जहर उगलते हैं। ठीक है, क्या उगलते हैं, जहर, और आग लगा देते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि अपनी बातों से मुख्य रूपी जहर, मतलब मुंह से कुछ ऐसी कड़वा वाणी बोलते हैं जिसे आपस में क्या हो, सांप्रदायिक घटनाएं उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, आगे बोलता है कि रजत नरमैद, मतलब नरसंहार करवाते हैं। यही सब कुछ वानर जो है वो, नरमैद का मतलब क्या होता है, नरसंहार। तो वही बोलता है एक 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 हम इन सब एक। और ये हो गया आपका पहला। आइए हम लोग इसका अगला कविता पढ़ते हैं। आगू करब आपन देश। ये जो सुकुमार जी हैं, ठीक है, इनके लेखक हैं सुकुमार, जो कि ये बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी हैं, मतलब गाना वगैरह भी गाते हैं बहुत अच्छा। इन्हीं का था बंदर बाजे रे बांसी बाजे रे। उन्होंने ही लिखा है, एक शिष्ट कविता लिखे हैं आह्वान, जो कि आह्वान कर रहे हैं हम भारतवासियों को, आगू करब आपन देश। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कहता है आवा सभिन मिल मेस। आइए हम लोग सब मिल बैठ के आगू करब आपन देश। आपन देश, ये जो भारत जो देश है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आगू करते हैं। आगू करने का मतलब डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं। आगे करते हैं हम इन छोटा नागपुरे के वासी। हम लोग जो है वो क्या है, छोटा नागपुर के ही वासी हैं। झारखंड जो था वो पहले छोटा नागपुर के रूप में जाना जाता था। वही बोलो है कि हम इन झारखंड छोटा नागपुरे के वासी, एक के ठिन्ने के सभिन चासा चासी। ठीक है, हम लोग जो है सब एक ही जगह के किसान मजदूर खेतीहर जो भी बोला जाए यहाँ पर, सब हम लोग एक ही जगह के हैं। तो आइए हम लोग सब मिलकर जो है वो क्या करते हैं, तो अपन देश के आगू करो। आगे यहाँ बोलता है, क्या बोलता है कि छौआ जवान आवा। ठीक है, जुआन आवा, मतलब जो जवान जो यंग लड़के हैं वो सब आवा। पढ़ुआ किसान आवा, घर के गृहिणी आवा। गृहिणी मतलब जो घर वगैरह में जो काम वगैरह करते हैं ना, हाउस वाइफ जिसको बोला जाता है, तो वही बोलता है घर के गृहिणी आवा। हिंदू मुसलमान आवा, जावा समीन नर नारी, कंध वाही कंधा जोरो। पैट पटबई सभिन पारी पारी, लह लह करते फुलवारी। आवा सभिन, ठीक है, आवा सभिन मिल में आगू करब आपन देश। यहाँ कहता है कि छौआ जुआन आवा, मतलब जो यंग ब्लड के जो लड़के हैं वो सब आवा। पढ़ल लिखल किसानों आवा। अच्छा, घर के जो गृहिणी है, जो घर में काम धाम करती है, हाउस वाइफ, जैसे कि माँ बहन वगैरह जो है, यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, वो सब आवा। हिंदू मुसलमान, यहाँ एकता की बात ये भी कर रहे हैं, तो हिंदू मुसलमान वो सब आवा। ठीक है, आवा सभी नर नारी, जितनी भी नर नारी है, पुरुष महिलाएं जो भी है, सभे आवा। कंध वाही कंधा जोड़ो, मतलब कंधा से जो कंधा मिलाओ। क्या करें, सब आकर एक साथ कंधा से कंधा मिलाओ। यह कहने का मतलब ये है कि अगर हम 10 कदम बढ़ रहे हैं तो आप भी 10 कदम बढ़ो। कोई किसी से कम नहीं, सब एक हैं, एकदम सब मिलकर, साथ मिलकर क्या करें हम लोग, ये जो हमारे भारत जो देश है उसको आगे बढ़ाएं। वही कहता है पटबई समहीन पारी पारी, और हम लोग सब
पारी 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 का मतलब होता है बारी बारी से, सब एक साथ 100% फुल एफिशिएंसी के साथ मेहनत करेंगे, ठीक है। और इस भारत को एक भारत रूपी खेत में, ठीक है, भारत रूपी खेत में हम लोग क्या करेंगे, एकदम पारी पारी से पानी पटाएंगे, ताकि ये जो भारत जो है वो फल रूपी फूल रूपी क्या होगा, खिलखिला के खिल उठे। कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो भारत है, सबों मिलकर इतना सस्टेनेबल डेवलप करेंगे कि यह एक विकसित देश के अंतर्गत है, ना कि विकासशील। अभी जो मेरा भारत है वो एक विकासशील देश है, तो ये विकसित देश के अंतर्गत है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, लिख ले थे, एके गठरी हमनी गीता बाइबिल कुरान बांधब। हम लोग एक ही गठरी में, गठरी का मतलब गांठ होता है, गांठ का मतलब क्या होता है, मान के चलो अगर आप लोग कोई गांव देहात खाएंगे तो उन लोगों को पता होगा कि अगर कोई भिक्षा लेने आती है तो वो चावल वगैरह कोई देता है तो वो गठरी में अपना कपड़ा का एक मतलब थैला भी उसको नहीं बोल सकते हैं, एक आयताकार कपड़ा है उसमें रख के और चारों साइड से बांध देते, उसी को गठरी बोलते हैं। तो वही यहाँ बोलता है कि एक के गठरी हमने गीता बाइबिल कुरान, गीता हो गया, बाइबिल हो गया, पुराना। यहाँ देखो, गीता जो है वो हिंदू को इंडिकेट कर रहे हैं, बाइबिल ईसाई लोगों का, और कुरान हमारे मुस्लिम भाइयों का। इन सबों को एक ही में, ठीक है, क्या करेंगे, सबको हम एक ही गठरी में बांधेंगे। जौर भैर के एक ही हाड़ी अपन अपन भात रांधा। जौर के मतलब क्या होता है, मिल बांट के, मिल के। देखिए यहाँ पर ये सब जो है वो एक अलंकृत किया गया है, ठीक है। कहने का मतलब कुछ और है और लिखा कुछ और गया है। यही कहता है कि जौर भय के मतलब एक साथ हो के, जौर के मतलब एक साथ, एक के हाड़ी, हाड़ी का मतलब बर्तन, एक के हाड़ी अपन अपन भात रांधब। यही कहता है कि सब अपना अपना एक साथ मिल के अपना अपना फुल एफिशिएंसी दे के भारत को हम लोग उन्नति करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, भारत को उन्नति करेंगे। कुछ कुछ आंधर राती, कुछ कुछ का मतलब एकदम सूचा बुझ बुझ, पूरा करिया रात, पूरा अंधेरिया रात। यही कहता है कुछ कुछ आंधर राती बाहर देवे प्रेमिक बाती। ये जो क्या कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हम लोग भ्रमित रूप से जो जी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक अंधेरी रातों में जी रहे हैं, उनका विचार कुछ, उनका विचार कुछ, उनका विचार कुछ, अगला का विचार कुछ, ठीक है। तो इन सबों को हम लोग हटाकर, ठीक है, सब हम लोग एक साथ मिलकर, और ये जो अंधकार रूपी जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, इसमें हम लोग प्रेम की बत्ती को जलाएंगे। वही बारबे, बार देवे मतलब जला देवे, प्रेम एक बाती, प्रेम रूपी बत्ती को हम जला देवे। आगे यहाँ हम लोग बात करते हैं, खैबे सभी एक के पाती। एक के पाती का मतलब पंक्ति होता है, लाइन। सभी हम इन एक के पंक्ति में खेबे, भेद भाविक मायर देवेला पे। और ये जो हम लोग जो भेदभाव कर रहे हैं, सबको लात मारेंगे। देखो, अगर एक विकसित देश बनाने के लिए, विकसित राज्य बनाने के लिए हम लोगों को सबको मिल बांट के रहना होगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं, समझे। वही बोलता है कि जो हम लोग अंधकार में जी रहे हैं, अरे वो ये है, वो ये है, ये फलना जाति का, वो ढकना जाति का, सबों को हटाकर एक प्रेम रूपी बत्ती को हम इन जलेबे, और सब हम लोग एक ही पाती में खेबे, और भेदभाव के लात मार देवे। लात का मतलब पैर, ठीक है। आगे फिर बोलते हैं, आवा आवा भाई साहब, ठीक है। यही हम लोग बात करेंगे कि आवा सभी मिल के आगू करबई अपन देश। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट। आगे हम लोग बात करते हैं कि नारी के मान देवे सभे बिहान देवे, सांझे बिहान देवे। यहाँ सांझ, ठीक है। नारी के मान, मान का मतलब होता है इज्जत सम्मान। अगर एक देश की इज्जत तभी बनी रहती जब आप एक नारी की इज्जत कर सकते हैं। अगर आप नारी की इज्जत नहीं करते थे, यहाँ से आप उस नारी को नहीं बल्कि आप संपूर्ण देश को, पूरे भारत रूपी देश को आप इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वही यहाँ कहता है कि नारी के मान दबे मतलब नारी के इज्जत समान दबे, सांझे बिहान दबे। सांझ मतलब शाम के, बिहान का मतलब सुबह, सुबह शाम हम लोग क्या करेंगे,
नारी को इज्जत देंगे, एकरा उठावे खातिर दृढ़ दृढ़गर जोगान देवे, मतलब दृढ़ योगदान देवे। ठीक है, कोई भी योगदान देगा, नारी की लाज सम्मान बचाने के लिए हर कोई इज्जत और सम्मान देंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग दृढ़ योगदान देंगे। आगे बोलता है नारी बिना सृष्टि ना है। अभी हम बताएं ना कि अगर आप एक नारी को आप क्या करते हैं, उसको उनकी मान मर्यादाओं के साथ खेल रहे हैं, तो आप पूरे भारत रूपी माँ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वही यहाँ बोलता है कि नारी बिना सृष्टि ना है। ये जो सृष्टि है, सृष्टि ही नारी है, नारी ही सृष्टि है। तो सृष्टि के बिना नारी ना है। भाई भी देखे सभी भाई हमिन जे भी है सब थोड़ा सा विचार करके देखा कि नारी बिना जो है वो सृष्टि ना है। ये ब्रह्मांड जो है वो एक नारी रूपी ब्रह्मांड है, समझे। वही यहाँ बोलता है कि भाई के देखक सभिन भाई, मतलब थोड़ा सा विचार करके देखा भाई। भाई का मतलब विचार करके घर घर जगह जाई जाई, घर घर मतलब एक एक घर। आज से लगभग 12-13 साल पहले साक्षरता नाम का कोई अभियान झारखंड में चलता था। घर घर अलग है जगाएंगे हम, साक्षरता अभियान चलता था। मतलब उस टाइम बूढ़ा बूढ़ी औरतें हो गई, जो भी सबों को एक शिक्षा मिलता था। हमको लगता है बहुत, उस टाइम मैं भी बच्चा हुआ करता था, वो हमको लगता है 2003, 4, 5 यही सब के करीब में, 5 तो नहीं, 5 से पहले ही। तो वही यहाँ बोलता है कि घर घर जगह जाई जाए, जा जा के हम लोग घर घर जगाएंगे, समझा। समुद्रिक सुकुमार के गीत गाय के, और ये सुकुमार जी है, इनका गीत गाए गाए के हम लोग घर घर जगाएंगे कि नारी ही सृष्टि है, सृष्टि ही नारी है। नारी का इज्जत सम्मान करना सीखो, ठीक है, तभी यह देश जो है वो विकसित हो पाएगा। आगे बोलता है आवा सभी मिल मैस आगू करब आपन देश। आवा सभी मिल बैठ के सब हम लोग अपना अपना पूर्ण एफिशिएंसी से क्या करेंगे, आगू करेंगे अपन देश को जो है वो एक डेवलप करेंगे। ठीक है, वही फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये सुकुमार जी का एक आह्वान गीत था कि आओ मेरे भारतवासियों, सब हम लोग मिलकर इस भारत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एक विकास की नई दिशा में ले चलते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा कविता। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक। अब हम लोग एक और कविता है उसको भी पढ़ लेते हैं, और ये ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है, ताबे हमें कभी नहीं। यहाँ शीर्षक का कहने का मतलब है कि तब हम कभी ना आए, कब हम कभी ना आए। तो आगे हम पढ़ के देखते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग बात करते हैं कि तबे हम कभी ना। यहाँ बोलता है कि ये ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आज हम लोग 3 कविताएं फिर 4 कविता पढ़ लेते हैं। ठीक है, 10 कविता टोटल हम लोगों को पढ़ना है, शिष्ट कविता, जिसमें से 2 पढ़ चुके हैं, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कोई इधर उधर का बात नहीं, सिंपल पढ़ो और कुछ नहीं। ताबे हमें कवि ना, तब हम कवि ना। आखिर कवि होने के लिए क्या क्या रूप होना चाहिए, वो चीज़ें हम लोग यहाँ देखते हैं। कहता है यदि कवि माने सुधे भाट, अगर कवि के माने सुधे भाट। भाट का मतलब होता है एक चापलूसी। ठीक है, पहले राजा राजवाड़ा में देखते थे कि एक संगीतकार हुआ करता था जो कि राजा राजवाड़ों को क्या करता था, उन्हीं के गुणगान को गाते फिरते चलता था। तो वही हो गया यहाँ एक चापलूसी। अगर हम एक चापलूसी का गाना गाते हैं, मान के चले अगर आपके पास गए तो अरे भैया आप तो बहुत गुणगान, वहाँ आपके लिए त्वरित मतलब तुरंत हमको गाना जोड़ दिए, आप तो खुश हो गए। तो अगर वो चीज़ कवि है तब हम कवि ना ही हो। अगर भाटे के सुधे भाट के अगर कवि कहल जाए तब हम कवि ना हैं। वही यहाँ बोलता है कि यदि कवि माने सुधे भाट, अगर कवि के मतलब सुधे भाट हो, ठीक है, वही चापलूसी गायक, तो अब हम कवि ना हैं। कवि का मतलब क्या हो, एकदम दिल खोल के गलत को गलत, सही को सही। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो कवि को रोक दे अपने कलम से लिखने के लिए। वही यहाँ बोलता हूँ कि अगर आप चापलूसी समझ रहे हैं और उसी को अगर कवि मान रहे हैं, चापलूसी को, तब हम कवि ना ही है भाई। जब बात हो से क्लियर। आगे यहाँ बोलता है यदि कवि काम नटुआ नाच, अगर कवि के काम है
नाटक में नाच करना, ठीक है, तब हम कवि ना, फिर भी हम तब हम कवि ना ही हो। आगे बोलता है यदि कवि माने किलवी करवैया, ठीक है, कवि को माने अगर किलवी करवैया हो तबहू हमें कवि ना है, फिर भी हम कवि ना ही हो। यदि कवि माने हवे गवैया, अगर कवि के मतलब गवैया हो है, ये जो सिंगर लोग जो आजकल सिंगर लोग जो है ना, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। अगर कवि के माने अगर खाली गवैये हो जाओ, वही चाचर गा रहो भोजपुरी कोठा हिंदी, अगर एकर मतलब कवि है तब हम कवि ना ही हो भाई। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं आपके झा जी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं की लेना, मतलब काहे लेना, इस लेना। जोड़ी कवि माने गवैया, अगर कवि के मतलब गवैया हो है, तवई सेरा कवि लता मंगेशकर। सुनिए, कहता है कि इसलिए हम ना बोल रही हो कि हम कवि ना ही हो, इसलिए क्योंकि अगर कवि के माने गवैया, अगर कवि के मतलब गवैया हो है, गावे वाला हो है, तब तो सबसे श्रेष्ठ कवि तो हमको लता मंगेशकर जी को मानना चाहिए। क्योंकि भारत में, भारत क्या दुनिया उठा लो ना, सर्वश्रेष्ठ गायिका के रूप में हमारे लता दीदी को जाना जाता था। आज भी मुझे नहीं लगता कि इनके जैसा फिर दोबारा कोई हो पाएगा। इनका स्थान तो छोड़ो, दूर दूर तक किसी का कोई वास्ता नहीं होगा, चाहे जितने भी सुप्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर वगैरह कुछ भी आ जाए, कोई उपाय नहीं। आगे बोलता है यदि कवि माने बस नचवैया, अगर कवि के मतलब खाली नचवैये हो गए, तबे महान कवि उदय शंकर, तब तो महान कवि उदय शंकर जी हो गए। उदय शंकर जी हो गए, ये क्या है? उदय शंकर जी जो हैं ये एक क्लासिकल डांसर है। उदय शंकर जी जो है वो क्या है? क्लासिकल डांसर है, ठीक है। कौन? उदय जी। आगे यहाँ बोलता है तब, ठीक है, तब यदि कवि माने साहित्यकार, अगर कवि के मतलब साहित्यकार, यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भावेक गुणी के विचार, ठीक है। यहाँ बोलता है अगर कवि के माने साहित्यकार, साहित्यकार, ठीक है। साहित्यकार के मतलब क्या कहते हैं कि हित सहित, हित का मतलब हितैषी, हितैषी सहित क्या बोलते हैं उसको, उजागर करने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साहित्यकार। तो ये कहता है। और यदि कविता माने भावेक गुणी के विचार, ठीक है। भावे का मतलब क्या होता है? विचार करना। भाव का मतलब होता है विचार करना या संस्मरण करना। तो ये कहता है तब, तबे हम एगो छोट मोट कवि, ये के चाची बोलो थी कि तब हम छोट मोट कवि हो। कब? अगर कवि के मतलब साहित्यकार हो गए है और कविता के मतलब हो गए है भावे गुणे के विचार, तब हम छोट मोट एगो कवि ही हो। जाने नाय जे काय किलवी, हमें अपन कविता पढ़बो, मानुष महते भविता गढ़बो। मतलब यहाँ पर कहता है कि हम जो अपन कविता के पढ़बो और मनुष्य महते के भविता होकर विचार जो है, हर एक मनुष्य का जो विचार है, उनकी विचारों को हम क्या करबो? यहाँ गढ़बो। आगे बोलते हो पारबो नय पीदेक नाचे भाई, हम ना पारबो भाई पिटके नाचे भाई, ठीक है। पारबो नय पिटके नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान तबे हम कवि न, और अगर कविता का मतलब नाच गान हो रहे भाई तब हम कवि नहीं हो। कवि कब ही हो? कवि ही हो जब कवि के मतलब साहित्यकार और कविता के माने भावे गुणे के विचार। ये इम्पोर्टेंट रखेगा, ये लाइन इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कवि के मतलब का, आपसे 3-4 को ऑप्शन दे जाएगा। पहला नाट नचुआ, दूसरा गायक, तीसरा
साहित्यकार और भावगुणिक विचार। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को क्या मानना होगा? साहित्यकार और भावगुणिक विचार। ठीक है, ये होगी। अब हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, महुआ के मनीता। चलिए इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे आशा है कि आप लोग प्यार सम्मान जरूर देंगे। धन्यवाद।